फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए गैस टैरिफ में इजाफा किसानों के लिए मजीद परेशानियां पैदा करने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम के सीजन में काश्तकारों के लिए मजीद महंगाई। एफएफसी यूरिया ग्रेनोला की कीमत में 1250 रुपए फी बैग का इजाफा। महंगी खाद भी नापैद, ब्लैक में फरोख्त भी न रोकी जा सकी। गंदम और कमाद की फसल पैदावार मुतासर होने का खदशा। काश्तकार कहते हैं फर्टिलाइजर कंपनियों को मनमानी कीमतों की खुली छुट्टी दे दी गई है। हुकूमत खाद पर सब्सिडी मुहैया करे। बहुत मुश्किल है जी। ऐसा सुबह 7 बजे दे खड़े हाँ, इस तरह साढ़े को पर्ची कोई नहीं लेंदा पिया। महंगी देड़ी है वो भी कोई नहीं देंदा पिया। परसों धक्के खाने लगे सन, एक बोरी यूरिया नहीं मिलती। अगर एक मिलती भी है तो सुबह तो शाम तक धक्के खाने पड़ते हैं। कल तो दस्ते 5200 रुपए दे दियो तो आम ले लियो। 5200 लैंड लग गया तो हूँ जी 6000 कर देते हैं। आज सुबह दे धक्के खाते पे इतनी आम चेक कर ले। 1.5 साल के अरसे में सुई गैस 3 बार महंगी। सनती सेक्टर का कारोबार ठप होकर रह गया। सनतकार कहते हैं कि एनर्जी का हिस्सा हमारी पैदावारी लागत में 45% है। सनतों के लिए 3100 रुपए फी MMBTU गैस की खरीदारी हमारे बस से बाहर हो चुकी। वफाकी हुकूमत का घरेलू सार्फिन को मशरूत तौर पर गैस कनेक्शन फराहम करने का फैसला। ओगरा ने LNG की बुनियाद पर हाउसिंग सोसाइटीज के सार्फिन को कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी। कुदरती गैस पर घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। इलेक्शन से पहले मुंजमिन फंड्स बहाल न हो सके। फैसलाबाद में फंड्स की अदम फराहमी पर वासा के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर रुका काम शुरू न हो सका। गट्टी डिस्पोजल, गुलिस्तान कॉलोनी डिस्पोजल, साफ पानी के टैंक मंसूबा पर भी काम मुकम्मल बंद हो गया। वासा हुकाम कहते हैं फंड्स की बहाली पर तरक्याती कामों पर दोबारा आगाज होगा। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल 1 की इंतजामिया के पास फंड की किल्लत। 94,000 रुपए बिल न अदा करने पर इंटरनेट कनेक्शन मुनक़ता, ऑनलाइन निजाम मुतासिर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से टोबा, पीरमहल और कमालिया को मुख्तलिफ शहरों से मिलाने वाली सड़कों की तामीर का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 3 साल बाद भी कोई पेशरफ न हो सकी। शहरियों ने 9 मुंतखब नुमाइंदों से उम्मीदें लगा ली। टोबा, पीरमहल, कमालिया, कोलिया, चौबारा, चौक आजम से मिलाने के लिए सड़कें तामीर होना थी। थाना सदर जड़ावाला के इलाके में पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। चक 69 गाफवे के करीब पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रोका। मुल्जिमान की फायरिंग करके फरार होने की कोशिश। SP आबिद जफर ने भारी नफरी के हमरा मुल्जिमान ताकुब किया। छुपन सेम पर 2 तरफा फायरिंग का तबादला। नतीजे में 1 मुल्जिम अबू सुफियान हलाक और 3 फरार हो गए। मुल्जिम डकैती के 38 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। फैसलाबाद में खूनी डाके। थाना लुनियावाला के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर 2 शहरियों को गोली मार दी गई। डाकुओं ने बच्चे की रोड पर शाहनवाज से 70,000 छीनकर गोली मार दी। बच्चे की सेम पोल पर नईम से 10,000 छीनकर गोली मार दी गई। पुलिस दोनों वारदातों के मुल्जिमान की तलाश में नाकाम। सर्कल लालिया में डाकू राज कायम। शहरी दिन दिहाड़े लुटने लगे। थाना चिनाब नगर की हदूद में जनरल स्टोर पर डकैती। डाकू फजल अहमद नामी दुकानदार से नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। बढ़ती वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शहरियों में खौफ व हिरास फैलने लगा। साल बदला मगर चिन्योट के मोटरसाइकिल चोरों के तेवर न बदले। रवां साल के पहले डेढ़ में 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी। गुज़िश्ता साल 1000 से ज्यादा शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। पुलिस ने सिर्फ 741 मुकदमे दर्ज किए। बेशतर वारदातों में पुलिस मोटरसाइकिल बरामद न कर सकी। शहरी थानों के चक्कर लगाकर थक गए। फैसलाबाद के इलाके इकबाल डिवीजन में शादी वाला घर मातम कदे में बदल गया। चक 244 रेबे रोशनवाला में अल्लाह रखा की रस्म मेहंदी जारी थी। अल्लाह दिता समय दीगर की खुशी में अंधाधुंध हवाई फायरिंग। 1 गोली 12 साला जैन की छाती में जा लगी। बच्चा मौका पर जान बहक, मुल्जिमान फरार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद की अदम तवज्जो। जालसाजी से सरकारी अराजी की मुंतकली के केसेस से रकूम की रिकवरी न हो सकी। तहसील जड़ावाला में 2218 किनाल अराजी जालसाजी से मुंतकिल की गई।
कौमी खजाना को 23 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। तांदियावाला 2286 किनाल अराजी की गैर कानूनी मुंतकली, 24 करोड़ की रिकवरी न हुई। तहसील समुंदरी में 128 एकड़ से ज्यादा अराजी की गैर कानूनी मुंतकली, 14 करोड़ की रिकवरी न हो सकी। फैसलाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्री के नाम पर टैक्स फ्रॉड। जरावाला रोड पर वाक़ई जूबली टेक्सटाइल ने गैर कानूनी टैक्स रिफंड्स के लिए करोड़ों की जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस जारी की। जाहिर करदा कारोबार में सामान की खरीदारी के लिए किसी बैंक ट्रांजैक्शन का सबूत न मिला। एफबीआर ने जूबली टेक्सटाइल को ब्लैकलिस्ट करके तमाम अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के तमाम कवानीन सिर्फ आम आदमी के लिए। पुलिस एहलकारों को खिलाफ वर्जियों की खुली छुट्टी दे दी। गैर नमूना नंबर प्लेट पर शहरियों की मोटरसाइकिलें बंद, मगर पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिलों पर गैर नमूना नंबर प्लेट की भरमार कर दी। सीटीओ दफ्तर की पार्किंग में पुलिस एहलकारों की गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगी। मोटरसाइकिलों की बड़ी तादाद मौजूद है। ट्रैफिक वार्डन पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। कपास सीजन अख्ताम के पास पहुंच गया। पैदावार 83 लाख बेल से तजावुज कर गई। पाकिस्तान कॉटन जनरल एसोसिएशन की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक टेक्सटाइल सनत ने 77 लाख बेल्स इस्तेमाल कर ली। 3 लाख के करीब बेल्स ताहाल स्टॉक में मौजूद। सीजन की मजमूई पैदावार 50 लाख से ज्यादा बेल्स रिकॉर्ड होने के इम्कान। फैसलाबाद में लैंड रिकॉर्ड सेंटर ने 1 जनवरी के बाद मंजूर की जाने वाली रजिस्ट्रियों के इंतकालात रोक दिए। मैनुअल तरीकाकार से अब कोई भी रजिस्ट्री दर्ज नहीं होगी। इंतकालात के इंदराज के हवाले से जल्द लाएमल तश्कील दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी। लैंड रिकॉर्ड सेंटर सिर्फ डिजिटल तरीके से रजिस्ट्रियों का काम करेगा। जंग में मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन भी गुजर गए, मगर असातिज़ा को रिकॉर्ड की फराहमी के बावजूद ताहाल वाजिबात न मिले। पंजाब टीचर्स यूनियन ने दूसरे फेज में वाजिबात की अदम अदायगी पर एहतजाज का अंदिया दे दिया। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में प्रोफेशनल के बगैर भर्ती होने वाले सैकड़ों असातिज़ा की मुस्तकिली का मामला लटक गया। असातिज़ा को बीएड करने के लिए आखिरी मौका देने की समरी 2 माह बाद भी मंजूर न हो सकी। 1,500 असातिज़ा ने 5 साल में भी प्रोफेशनल डिग्री हासिल न की। महकमे स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज से रिकॉर्ड तलब कर लिया। फेस्को के अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद। इत्तेदादी बिजली चोरी मुहिम के दौरान तबादलों पर पाबंदी आयद की गई। वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को समेत तमाम कंपनियों को मरासला भिजवा दिया। दूसरे और तीसरे मीटर्स के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अहम खबर। फेस्को ने घर के 3 पोर्शन जरूरी करार दे दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ने तमाम सर्कल्स को हुक्म जारी कर दिया। सख्त शराइत मुरत्तिब। खिलाफ कानून दूसरा और तीसरा मीटर लगाने वाले अमला के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। फैसलाबाद में आम इंतखाबात में हारने वाले 3 उम्मीदवारों ने नतायज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। NA-98 से हारने वाले आजाद उम्मीदवार हाफिज मुमताज अहमद ने नतायज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को 28 फरवरी को तलब कर दिया। PPA 107 से लीगी उम्मीदवार चौधरी खालिद परवेज गिल ने भी दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। आजाद उम्मीदवार चौधरी आदिल परवेज की दरख्वास्त पर भी कल इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। आजाद उम्मीदवारों की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का आज आखिरी रोज। चिन्योट के हल्का NA-93 से गुलाम मोहम्मद लाली और जंग के NA-108 से साहिबजादा महबूब सुल्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। PP 131 से आजम चेला भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। 9 मुंतखब उम्मीदवारों ने हल्फनामे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत को भिजवा दिए। और जंग में म्यूनिसिपल कमेटी की अनोखी हद तक। डिजी चौक के करीब बिल्कुल दरमियान में डी वाटरिंग सेट लगा दिया गया। बीच चौक लगे पीटर इंजन से आमदोरफ्त मुतासर होने लगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना।